आई वांटेड टू आस्क, इमरान खान की ऑफिशियली तो अब तक 3 शादियां हैं, ठीक है, लेकिन ये तो 3 शादियां ऑफिशियली है ना। कुछ चीज़ें होती है जो अनऑफिशियली भी होती है, आप डिक्लेयर नहीं करते लेकिन आपकी चल रही होती है ज़िंदगी में। तो आपको लगता है कि इमरान खान के वैसे भी कोई अफेयर्स हो सकते हैं या हुए हों या कुछ ऐसे ताल्लुकात हों जो कि हमने कभी नहीं देखे कि ऑफिशियली उनको हाईलाइट किया गया हो या हमें नहीं पता? डू यू थिंक कोई ऐसी हैं चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें? एक हमारे हैं एंकर नजम सेठी। अच्छा, नजम सेठी की जो बेगम है जुगनू मोहसन, वो साल बाद मुझे फ़ोन करे, 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, मैं फ़ोन करूं या वो फ़ोन करें, तो हम पंजाबी में बात करते हैं। तो एक दफ़ा जुगनू मोहसन का मुझे फ़ोन आया था। इमरान खान और रेहाम खान की शादी हुई थी। तो मुझे जुगनू ने पंजाबी में पूछा कि सतार तू रेहाम खान तेरे शो ही बड़ी बैठती रही है, मैनू ऐ तो दस कि इमरान ने रेहाम ही तक्या की। मैंने आगे से जो जवाब दिया ना, जुगनू भी हंसी, मैं भी हंसा, और हो सकता है कि देखने वाला भी हंस जाए। अगर बात की जाए इमरान खान के स्टारडम की, करिश्मा की, उनकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी की, ऊपर से वो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, फिर पॉलिटिक्स में आ जाना उनका, तो इंटरनेशनली ना इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के लिए एक स्पेशल नाम और एक स्पेशल टर्म दी जाती है। इंटरनेशनली उन्हें कहा जाता है टेफ्लॉन। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, उसके बारे में मेरा वही कहना है कि 75 साल की ज़िंदगी में पाकिस्तान में कोई टेफ्लॉन प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, कोई टेफ्लॉन प्रेसिडेंट नहीं आया, कोई टेफ्लॉन पॉलिटिशियन नहीं आया। अब ये टेफ्लॉन प्रेसिडेंट, टेफ्लॉन प्राइम मिनिस्टर और टेफ्लॉन पॉलिटिशियन होता क्या है? ये टर्म जो थी ना, कॉइन की थी एक खातून कांग्रेस वूमन थी, ठीक पैट है। श्रूडर, वो डेमोक्रेट्स की थी। वो एक दिन घर में खाना पका रही थी, सुबह के वक्त ना फ्राई पान में वो अंडा फ्राई कर रही थी। उसने देखा कि ये जो फ्राई पान है ये टेफ्लॉन प्रोडक्ट है। उसने कहा दाग कोई लगा ही नहीं इसमें, बिल्कुल। नॉन स्टिकिंग नॉन है। स्टिक, हाँ। उसने कहा, वो रोनाल्ड रेगन एक अमेरिका का प्रेसिडेंट गुजरा, वो रोनाल्ड रेगन की अच्छी खासी क्रिटिक थी, लेकिन उसका चल नहीं रहा था। उनने क्या, हो मुझे एक चीज़ ऐसी मिल गई है कि मैं ये टर्म कॉइन करती हूँ, टेफ्लॉन प्रेसिडेंट। अगले दिन कांग्रेस में वो बोली है, पैट श्रूडर, वो बोली है, उसने कहा ये टेफ्लॉन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। ऑब्वियस बात है, कांग्रेस में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं था ये कौन सी टर्म इस्तेमाल कर रही है या इसका मकसद क्या है। तो उसमें यही हुआ कि आप इसके ऊपर जितना भी वो लफ्ज़ थे, डर्टी लफ्ज़ एक होता है जिसको बाहर की दुनिया में ना, वेस्ट में अच्छा खासा बुरा समझा जाता है कि आपकी मजबूरी हो जाए, फिर डर्टी का लफ्ज़ आता है। उसने कहा कि इस रोनाल्ड रेगन के बारे में जितना डर्ट और डर्टी आप इकट्ठा कर लें और इसके साथ उछाल दें, जितना मर्जी फैक्चुअली हो, पॉजिटिव क्यों ना हो, सच लेके आ रहे हैं आप, सबूत के साथ लेके आ रहे हैं, वो कहता स्टिक नहीं करेगा रोनाल्ड रेगन पे, वो मेल्ट डाउन हो जाता है, नॉन स्टिकिंग रहता है। अब वहाँ से जब टर्म चली तो ये टर्म पॉपुलर होना शुरू हो गई। फिर ये मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट थे ना, उनके साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जिनको टेफ्लॉन प्रेसिडेंट कहा जाना शुरू हो गया, जिसमें ये बिल क्लिंटन भी आता था और बराक ओबामा भी आता था, और किसी एक हद तक पार्टली जो है ना डोनाल्ड ट्रंप भी आया, पार्टली, नॉट होली, पार्टली। अब उसमें एक चीज़ हुई कि जो टेफ्लॉन प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर थे ना, डू पॉइंट पता नहीं ऐसा कोई नाम था, उन्होंने बाकायदा इश्तिहार अखबार में दिया, बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की। उन्होंने कहा जनाब टेफ्लॉन कोई वर्ब नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारी प्रोडक्ट को आप पॉलिटिक्स में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि मिस्टर टेफ्लॉन प्रेसिडेंट, मिस्टर टेफ्लॉन प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर टेफ्लॉन पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा ये आपकी, उसने अपने जो सार्फिन थे ना, कस्टमर क्लाइंट, उनसे रिक्वेस्ट की कि इनको हम क्या कहें, ये तो कांग्रेस में भी शुरू हो गया टेफ्लॉन, हालांकि उनकी प्रोडक्ट की ये मुफ्त की पब्लिसिटी भी हो रही थी, ठीक है। तो ये हुआ। रोनाल्ड रेगन पे कभी गौर करना आप,
रोनाल्ड रेगन का जो चेहरा था ना, वो ऐसे लगता था जैसे ये मुस्कुराहट पे पड़ा हुआ इसका चेहरा। वो 24 के 24 घंटे अगर वो किसी जगह पे ताज़ियत करने गया ना, तो यही होता था कि यार इस चेहरे के साथ ताज़ियत करेगा, क्योंकि उसका चेहरा मुस्कुराता था। और उसके बाद जो बिल क्लिंटन या बराक ओबामा हुआ ना, इनके बारे में भी कहा जाता है कि टेफलॉन थे। लेकिन बिल क्लिंटन की दफ़ा भी ये टेफलॉन की टर्म जो थी ना, वो थोड़ी देर के लिए धुंधला गई थी जब मोनिका लेविंस्की के साथ उसका अफेयर पब्लिक हुआ था। तो लोग बड़े बिफर गए थे। लोग किस बात पे बिफरे थे? इस बात पे नहीं बिफरे थे कि मोनिका लेविंस्की से बिल क्लिंटन के ताल्लुकात हैं। वो इस बात पे बिफरे थे कि बिल क्लिंटन ने हमसे झूठ बोला। फिर बिल क्लिंटन को, एक टेफलॉन प्रेसिडेंट को, अपनी कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी थी हाथ जोड़ के। फिर अमरीकियों ने माफ़ किया था बिल क्लिंटन को। बराक ओबामा का भी बहुत हद तक ये रहा। पाकिस्तान में इस तरह और ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, ये मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा टेफलॉन प्रेसिडेंट और टेफलॉन प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं। पाकिस्तान में एक ही है टेफलॉन पॉलिटिशियन, टेफलॉन प्राइम मिनिस्टर, वो है इमरान खान। अब ज़रा गौर करें कि आप जितनी बड़ा सच लेके आएँ, मतलब मैंने आपके साथ ही बैठ के शो करना, टिका के करप्शन की इमरान खान ने। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे आप सुप्रीम कोर्ट में भी घसीट लें। अगर मैच उठा होया तो मैंने पुट्ठा टांग देना, अगर मैच उठा ना होया तो इमरान ने पुट्ठा टांग देना। वो नहीं मानेगा कोई। इसे कहते हैं टेफलॉन। उन्हें मानना ही नहीं, लोग मानने से इनकार कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टेचर जो है, ये इस वक्त इमरान खान को मिला हुआ, जो बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती होती है कि आप जिस तरह के हालात में रहते हैं, आपने जो मर्जी किया हो, मलक रियाज का केस आया था, फॉरेन फंडिंग का केस आया था, तोशा खाने का केस आया था, आप जो करें, लोगों को देखें जो इमरान को चाहते हैं, वो एक लम्हे के लिए मानने को तैयार नहीं। अब मिस्टर टेफलॉन प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर टेफलॉन पॉलिटिशियन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। उछाले हाँ ज़रा थोड़ा सा नवाज शरीफ के ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर, या किसी भी पॉलिटिशियन पे, चाहे झूठी क्यों ना हो, लोग मान लेंगे। इमरान खान पे उछालो, चाहे सच ही क्यों ना हो, सारे फैक्ट्स ही क्यों ना हो, सारे सबूत आपके पास क्यों ना हो, मानेगा कोई नहीं। तो ही इज़ मिस्टर टेफलॉन। अब इस तरह से होता है कि इसका नुकसान मुल्क को भी होता है, मुल्क की सियासत को भी होता है, लोगों को भी होता है कि भाई आपने फैक्ट्स के साथ आए हैं, सबूतों के साथ आए हैं, लोग नहीं मान रहे। नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे भाई? अब उसका ये करिश्मा जो है, ये करिश्मा उसका सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, या फिर उसका करिश्मा सिर्फ उन मुल्कों तक महदूद नहीं है जहाँ क्रिकेट खेली जाती है। फ्रांस में क्रिकेट नहीं खेली जाती, बहुत निचले लेवल पे खेली जाती है। ये फ्रांस चला जाए, या फ्रांस को फ्रेंच बंदा, उससे बात करो, आप पाकिस्तान में किसको जानते हैं, वो कहेगा वन इज़ द भुट्टो फैमिली एंड द अदर वन इज़ इमरान खान। क्यूबा में चले हैं आप, वहाँ तो क्रिकेट नहीं होती, ठीक है। इंडिया में मैचेस होते थे, तो इंडिया में मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया के होते थे, तो उसमें ये होता था कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की टॉप ऑफ द लाइन हीरोइंस। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे जहन में एक बात आई और आई वांटेड टू आस्क। इमरान खान की ऑफिशियली तो अब तक 3 शादियाँ हैं, ठीक है, लेकिन ये तो 3 शादियाँ ऑफिशियली है ना। कुछ चीज़ें होती है जो अनऑफिशियली भी होती है, आप डिक्लेयर नहीं करते लेकिन आपकी चल रही होती है ज़िंदगी में। तो आपको लगता है कि इमरान खान के वैसे भी कोई अफेयर्स हो सकते हैं या हुए हों, या कुछ ऐसे ताल्लुकात हों जो कि हमने कभी नहीं देखे कि ऑफिशियली उनको हाईलाइट किया गया हो या हमें नहीं पता? डू यू थिंक कोई ऐसी हैं चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें? एक हमारे हैं एंकर नजम सेठी। अच्छा, नजम सेठी की जो बेगम है जुगनू मोहसन, वो साल बाद मुझे फ़ोन करे, 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, मैं फ़ोन करूं या वो फ़ोन करें, तो हम पंजाबी में बात करते हैं। तो एक दफ़ा जुगनू मोहसन का मुझे फ़ोन आया था, इमरान खान और रेहाम खान की शादी हुई थी। तो मुझे जुगनू ने पंजाबी में पूछा कि सतार तू रेहाम खान तेरे शो ही बड़ी बैठती रही है, मैनू ऐ तो दस कि इमरान ने रेहाम ही तक्या की। मैंने आगे से जो जवाब दिया ना, जुगनू भी हंसी, मैं भी हंसा, और हो सकता है कि देखने वाला भी हंस जाए।
मैं कहा जुगनू मोहसिन, मैंने रेहाम पे उस निगाह से कभी देखा ही नहीं कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि इमरान ने उसमें क्या देखा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, रश लगा हुआ था इमरान खान पे, रश, खवातीन का रश था, खिड़की तोड़ रश था। मैं कहा उसमें से रेहाम निकली है तो रेहाम में कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो होगा भाई। ठीक है, अब मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल निकल ही किया, आया कुछ। खिड़की तोड़ रश। किताब की मंजर में खिड़की तोड़ रश जो होता है ना, पाकिस्तान में कितने बंदे हैं जिन पे खवातीन का खिड़की तोड़ रश हो, बताओ? बहुत कम बंदे होते हैं। ये बात तय है, इमरान को ज़िंदगी में, चाहे उसका ख़ानदान है, चाहे क्रिकेट है, चाहे उसकी बीवियां हैं, इमरान को मोहब्बत नहीं होती, कभी नहीं मोहब्बत होगी, ना माजी में हुई ना आने वाले वक्त में होगी। चलो अगर उनसे मौका मिला मुझे उनसे इमरान मिलने का से तो पूछ भी लूंगी। इमरान से मोहब्बत हो कभी जाती किसी से है। आपको मोहब्बत हुई? नेवर। I'll definitely ask him if नहीं तो he ask him, तो got fallen in love or not. उसके जवाब से आप मुतमईन हो जाएंगी। नहीं, of course not. लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं अपनी वो इमरान चेकलिस्ट फिल कर जिस लूंगी तरह कि हाँ का I बना asked him हुआ है। और उनके आगे से मुझे ये जवाब मिला है। ये सिंपल मैं सी बात बात है। बता दूं कि इमरान को किसी से मोहब्बत कभी भी नहीं हो सकती। देखिए ये तो उन्हें से पूछ जितने के भी पता चल सकता है। उसकी जो बीवियां थी, जमामा को ले लो, और जमामा इमरान पे गिर गई थी, और जमामा अदरवाइज एज ए पर्सन मैं बात कर रहा हूँ, She's a great woman. जमामा का कद बहुत ऊंचा है, इमरान का कद उतना ऊंचा नहीं है, नीचे है बहुत। लेकिन जमामा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार। बाकी जो है ना, ये होता है कि ख्याल दिल में रह गया, हम कह नहीं सके क्योंकि हमें एक्सेस नहीं थी, रसाई नहीं थी, पहुंच नहीं थी, वरना तो दिलों में कई लोग, कई औरतें। दिलों में क्या रखा है ये तो वही जाने। लेकिन अब बात मोहब्बत की निकली है तो ये भी इमरान खान के ही दिल में एक राज है कि उसने वाकई कभी किसी से की या नहीं, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल ही बात ये ऐसी ही है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि जो दिखता है वो बिकता है, वो तो ठीक है, हमने कर लिया। अगर इस बंदे को मोहब्बत हो जाती, हम उससे पूछें तो पता चले ना कि इसके दिल में इमरान क्या को है। अगर मोहब्बत हो जाती, इमरान इस तरह का ना होता।